अस्सलाम वालेकुम। जो आज टॉपिक हम पढ़ेंगे उसका नाम है सोशल नॉर्म्स। ठीक है, सोशल नॉर्म्स बेसिकली किसे कहते हैं? ये वो बिहेवियर हैं जो कि सोसाइटी ने अप्रूव कर दिए होते हैं और ये हमारी डेली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सेप्टेड ग्रुप कंडक्ट ऑन बेसिस ऑफ कल्चरल वैल्यूज़। एक पर्टिकुलर कल्चरल के बिहाफ पर जो सोसाइटी कोई भी वैल्यूज़ को, कोई भी बिहेवियर को एक्सेप्ट करती है, ठीक है, तो हम उसको सोशल नॉर्म्स के कैटेगरी में काउंट करते हैं। जैसे कि एक मुस्लिम सोसाइटी के अंदर आप देख सकते हैं कि शराब जो है वो बहुत ही कहते हैं कि प्रोहिबिटेड होता है, ठीक है, वाइल अदर के लिए इतना नॉर्मलाइजिंग होता है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें जो कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से सोसाइटी डिसाइड करती है, तो हम इसे सोशल नॉर्म्स की कैटेगरी में डालते हैं। सोशल नॉर्म्स जो हैं वो तकरीबन 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, फोकवेज, मोर्स, लॉ एंड टैबू। ठीक है, इनमें फ़र्क को हम देखते हैं। जो फ़ोकवेज़ हैं, वो अपने नाम से बता रहे हैं, फ़ोकवेज़ जो होते हैं वो पुराने होते हैं, ठीक है? मतलब इनमें लर्न्ड एंड शेयर्ड बाय ग्रुप दैट मोरली सिग्निफिकेंट, ठीक है? जैसे कि इसके अंदर आप कह दें, हम किसी को सलाम करते हैं, फर्स्ट जेस्चर हमारा सलाम होता है, हमारी ड्रेसिंग सेंस जो है, हमारे गेस्ट को जो है सर्विंग का जो तरीक़ाकार है, ये सब चीज़ें जो है फ़ोकवेज़ में आती हैं। यानी ये हमें शुरू से ही हमारे सकाफ़ती लिहाज़ से हमें सिखाई जा रही होती हैं, ठीक है? मोरली ये बहुत सिग्निफिकेंट होती है और अगर आप इसको ना करें तो कोई पनिशमेंट नहीं होती, कोई पेनल्टी नहीं होती आप में और ये हर सोसाइटी का डिफरेंट रूल होता है, ठीक है? तो इसी तरीके से अब सेकंड है मोर, ठीक है? मोर में जो है आप अगर देखें तो इसमें माइनर पनिशमेंट्स आ जाती हैं, माइनर पेनल्टीज़ आ जाती हैं, ठीक है? जैसे कि एडल्ट्री यानी ज़िना की सज़ा है, अल्कोहल पीने की सज़ा है, ठीक है? रिश्वत लेने की सज़ा है। अगर इस्लामिक पर्सपेक्टिव पे देखें तो है सज़ा इनकी मौजूद, ठीक है? वो लिखी हुई हैं, दर्ज हैं, जो कि माइनर हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि आप कत्ले-आम करने लग जाते हैं, ठीक है? तो इट इज़ सॉर्ट ऑफ माइनर पनिशमेंट्स और पेनल्टी, ठीक है? और ये भी मोर फॉर्मल होती हैं, यानी अब हम जैसे-जैसे प्रोग्रेस करेंगे, आगे बढ़ते जाएँगे, तो फॉर्मेलिटी की तरफ ज़्यादा फोकस हो जाएगा, मतलब कि सीरियस एटीट्यूड ज़्यादा आ जाएगा। तो ये फॉर्मल है, देन फोकस और वाइडली ऑब्ज़र्व्ड की जाती हैं, ठीक है? और अगर कोई जो है कहते हैं इसमें वॉल्यूशन करता है और कहते हैं कि इसके अंदर जो है मतलब अच्छे से नहीं उतरता तो उसको अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है? एक ज़िनाकार को, एक शराबी को हमारे मुआशरे में मोर्स की नज़र से अच्छा नहीं पाया जाता। थर्ड थिंग है लॉज़। लॉज़ क्या होते हैं? लॉज़ वो एस्टेब्लिश्ड होते हैं कि अगर इसने ये चीज़ की तो हमें पनिशमेंट सीरियस मिलेगी, पेनल्टीज़ भी होंगी, ठीक है? फ़ाइन की सूरत में, डेथ सेंटेंस की सूरत में, तो इसके अंदर जो पनिशमेंट का साइन है वो सीरियस होता है, ठीक है? और ये हर सोसाइटी का फ़र्ज़ होता है कि इसको इम्प्लीमेंट करें, ठीक है? इसके अंदर आप देखेंगे सिविल लॉज़ हो गए, स्टीलिंग लॉज़ हो गए, मर्डर लॉज़ हो गए, किसी कत्ल के बदले कत्ल होता है, ठीक है? तो इस तरीके के जो लॉज़ हैं, जो कि एस्टेब्लिश्ड हैं और इसके ऊपर सीरियस पनिशमेंट है, तो हमें इस कैटेगरी को हम लॉज़ में फ़ॉल करवाते हैं, ठीक है? अब आ जाती है बात टैबू। टैबू क्या चीज़ है? टैबू जो होते हैं ना वो एक नेगेटिव कह दें नॉर्म है। ये कोई पॉज़िटिव नॉर्म नहीं है, ये नेगेटिव नॉर्म है, ठीक है? और इसमें जो है ना क्या होता है डिफ़रेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है, डिसएग्रीमेंट्स आ जाती हैं, ठीक है? और अगर इसकी आप कहते हैं कि वायलेशन हो तो उस सोसाइटी से निकाल दिया जाता है, पनिशमेंट का कोई वो मतलब पनिशमेंट का सॉर्ट ऐसा होता है कि उस सोसाइटी से उसको निकलना पड़ता है, ठीक है? और उस सोसाइटी से उसको मतलब ऐलान बरात करनी होती है, ठीक है? तो इसके अंदर आपकी आ जाती है क्लॉथिंग, सेलिब्रेशंस, ठीक है? अगर कोई इस्लामी मज़हब सोसाइटी में वेस्टर्न क्लॉथिंग पहनेगा तो लोग उसको जो है उस सोसाइटी के अंदर पर्टेन नहीं करेंगे, ठीक है? अगर कोई कहते हैं सेलिब्रेशन करता है अकॉर्डिंग टू कहते हैं कि उनके रिचुअल्स के मुतालिक ना हो, ठीक है? तो फिर वो इसके अंदर मतलब बुरा तो कह दें कि नेगेटिव तो होगा वो, लेकिन उस सोसाइटी के अंदर वो अपना जगह नहीं बना सकेगा, ठीक है? आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर पनिशमेंट जो है वो यही है कि आपको उस सोसाइटी से निकाल दिया जाता है, ठीक है? और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है उसमें कि कुछ लोग इस चीज़ के ऊपर एग्री करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। सो दिस वाज़ ऑल अबाउट सोशल नॉर्म्स जो कि 4 तरह के हैं फोकवेज़, मोर्स, लॉ एंड टैबू। अब हम पढ़ेंगे सोशल रिलेशंस या सोशल इंटरेक्शंस। इंटरेक्शन किसे कहते हैं? यानी किसी चीज़ का आमना-सामना होना, ठीक है? रिलेशंस किसी चीज़ को कहते हैं? रिलेशंस कहते हैं किसी चीज़ के ताल्लुकात होना, ठीक है? तो बेसिकली किस चीज़ के ताल्लुकात हो रहे हैं? इंडिविजुअल्स इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के साथ या फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यानी आप कह दें कि इनफॉर्मल ग्रुप्स के साथ या फॉर्मल ग्रुप्स के साथ किसी भी इंडिविजुअल्स का रिलेशन होना, उनकी बातचीत होना या किसी भी तरीके से उनसे मेल-जोल होना सोशल इंटरेक्शंस में काउंट होता है, ठीक है? अब जो सोशल इंटरेक्शंस के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसमें बाशिंदे होते हैं,
जो सोसाइटी को बना रहे होते हैं, स्ट्रक्चरलिस्ट जिसे कहते हैं, और इंस्टीट्यूशंस जो है जो कि उसकी तालीम दे रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये रिप्रेजेंटेटर्स होते हैं सोशल इंटरेक्शन के और सोशल रिलेशंस के। तो अब इसके अंदर क्या है, अब इसके अंदर ये है कि सोशल इंटरेक्शंस जो है या सोशल इंटरेक्शंस या रिलेशनशिप्स जो हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। या तो आप किसी से दुश्मनी के बिहाफ पे या किसी से आप अच्छाई के बिहाफ पर जमा होते हो, आप उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हो। जो पॉजिटिव होता है वो उसके अंदर आप कहते हैं कि आप कॉपरेशन का आता है मादा और अकोमोडेशन का आता है। ठीक है, और जो नेगेटिव है उसमें कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है और कंपटीशन आता है। ठीक है, तो अगर आप देखें, मैं आपको दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं जो दो पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं, अकोमोडेशन एंड कॉपरेशन। ठीक है, इसके क्या मतलब कि टर्म एंड कंडीशंस होते हैं। अकोमोडेशन किसे कहते हैं? अकोमोडेशन कहते हैं कोई जगह देना किसी को। ठीक है, और जगह किस तरीके से दी जाती है कि आपको उससे हार्म नहीं हो रहा होता, लेकिन आप जो एक पॉजिटिव जेस्चर देते हुए उसको भी जगह दे देते हो। ठीक है, अकोमोडेशन का लफ्ज़ बेसिकली इस्तेमाल ही किया जाता है कि किसी को रूम देना, जगह देना, मतलब दिल में जगह देना या सोसाइटी में जगह देना। ठीक है, इसमें एडजस्टमेंट होती है। ठीक है, और इससे क्या होता है, न्यू इन्वायरमेंट जो है ना वो फैसिलिटेट होता है, ये सोचते हुए कि आप में से किसी को जो जगह दे रहे हैं उसको कोई हार्म नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे आप कहते हैं कि लेट लिव एंड लेट लिव, ये इसका लोगो होता है, स्लोगन होता है कि लिव एंड लेट लिव। ठीक है, और इसकी एग्जांपल में आप नोट कर सकते हैं कि लीव आफ्टर इंजरी। ठीक है, अगर किसी को कोई बीमारी होती है या कोई ऐसा मतलब कहते हैं कि मिसहैप होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन उसकी लीव को एक्सेप्ट करती है इस तरीके से, क्योंकि वो उसकी मजबूरी को समझ रही होती है और उसको थोड़े टाइम के लिए गैप देती है, लीव देती है। ठीक है, फिर दो टास्क के दरमियान कोई ब्रेक देना कि एक बंदा मेंटली तौर पर अच्छा फ़ील करे। ठीक है, ये एक पॉजिटिव जेस्चर होता है। चेंजिंग ड्यूटी आवर्स, अगर कोई किसी की कोई परेशानी है तो वो दूसरा बंदा उस चीज़ को चेंज कर ले, फ्लिप फ्लॉप कर ले, तो ये एक कह दें एक अच्छा कह दें ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू पे भी और सोशल पॉइंट ऑफ व्यू पे भी एक अकोमोडेशन का सोर्स है। सेकंड थिंग है कॉपरेशन करना। कॉपरेशन जो होती है ना वो कंबाइन एफर्ट है बेसिकली। कॉपरेशन जो है ना वो कोई जगह बनाना या कह दें कि किसी को जीने का एक ज़रिया देना ये नहीं होता, बल्कि ये कि आपने मिल के टुगेदरली क्या काम करना है, उसको हम कॉपरेशन कहते हैं। इस चीज़ से जो है ना आउटकम्स जो होते हैं, बेनिफिट्स जो होते हैं वो ज़्यादा मैक्सिमाइज़ होते हैं। ठीक है, तो इसमें दोनों का बेनिफिट होता है। क्यों? क्योंकि दोनों मिल के एनर्जी दे रहे होते हैं किसी भी सोशल, इंडस्ट्रियल या स्ट्रक्चरल सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए। तो इसके अंदर जो एग्जांपल आ जाती हैं, आप कह दें कि कारपूलिंग, जैसे कि आप कह दें कि आप कहीं जा रहे हैं और आपने देखा है कि रास्ते में कोई और भी खड़ा हुआ है उस डेस्टिनेशन तक जाने के लिए, और आप उसको भी बिठा लेते हैं, तो एक आपका पॉजिटिव जेस्चर भी हो गया, उसका भी काम हो गया और आपका भी एक पॉजिटिविटी का एक उनसर झलक गया। मतलब आपने उससे एक सोशली इंटरेक्ट किया एक पॉजिटिव मैनर में और उसका काम भी कर दिया। तो दोनों के बेनिफिट्स होना। शेयर करना कोई चीज़, जो शेयरिंग वाली तमाम कैटेगरीज़ हैं वो सारी इसमें आती हैं। शेयरिंग वर्क टुगेदर, टॉयज़, मेकिंग ऑफ प्रेजेंटेशन जब बना रहे होते हैं हम, तो सब अपना अपना मटेरियल लेके आते हैं, एक बंदा बना देता है, तो शेयरिंग भी हो जाती है और काम भी चल जाता है। ठीक है, तो ये इसकी एग्जांपल्स में। अब आ जाती हैं दो नेगेटिव इम्पैक्ट जो सोशल इंटरेक्शन के आते हैं, कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। कंपटीशन कहते हैं किसी से मुकाबलाबाजी करना। ठीक है, ये क्या होता है, वन विन वन लूज सिचुएशन होती है, एक ने जीतना है एक ने हारना है। ठीक है, और गोल जो है ना सब दोनों का एक है। लेट्स सपोज आप ये कह दें कि एक रेस लगी है। ठीक है, दो पार्टिसिपेंट हैं जिसमें से एक जीतेगा और एक हारेगा और एक डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। तो इस तरीके की जो सिचुएशन है उसको हम कॉपरेशन के अंदर काउंट करते हैं। ठीक है, अब आ जाती है कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट क्या चीज़ होती है? कॉन्फ्लिक्ट होती है कि आप किसी से इख्तलाफ रखें। ठीक है, और इख्तलाफ जब रखते हैं ना आप, तो आप एक एक्सट्रीम पोजिशन पे जाते हैं। ठीक है, आप उसमें क्या करते हैं कि आप उसको सोशली भी, फिज़िकली भी, मेंटली भी उसको काबू कर लें अपने। तो इसमें क्या होता है, हार्म होता है बोथ सोसाइटी का। ठीक है, और ज़्यादातर इसके अंदर फ़ायदा कोई नहीं होता, ये आपको मेजरली डिसएग्रीमेंट्स की तरफ ही लेके जाती है। तो इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं, वॉर्स होती हैं, बहुत सारे बैटल्स होते हैं, पुलिस इनकाउंटर होती है, किसी चीज़ की हरासमेंट होती है, डिस्क्रिमिनेशन होती है, तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट की कैटेगरी में फ़ॉल करती हैं। होप सो आपको अच्छे से मेरी ये वीडियो समझ में आई होगी, जिसमें हमने सोशल नॉर्म्स और सोशल इंटरेक्शन के बारे में बात किया है।